आपको कहीं नहीं मिलेगा। न घर में है, न परिवार में है, न संसार में है। आनंद हमें कहाँ मिलेगा? आनंद हमें कथा सत्संग में मिलता है। आप देख रहे हैं कितनी शांति, कितना प्यार, कितना सम्मान। यही आनंद के लिए जीव भटकते रहता है सुबह से शाम तक, लेकिन ये आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तरह तरह के जीव पाप कर्म भी करते रहता है। पाप किसी का बाप तो है नहीं, वो हमें छोड़ देगा। हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी नहाए, सारे पाप गंगा जी में छोड़ आए। लेकिन विचार करो, वही जल, गंगा का जल समुद्र में जाके मिलता है, और वही जल भाप बन के बादलों का रूप लेकर फिर हमारे ऊपर आकर वही बरसात आकर बरस जाती है। वो भी नहीं रखता है। जिस पाप को हम छोड़ के आ गए, वो पाप आकर फिर हमारे ऊपर बरस जाता है। इसलिए ध्यान रखना कभी कि जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी गलत कर्म हमारे हाथों से ना हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित करो। भगवान के सानिध्य में बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करिए। तो ठाकुर जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो सभी भक्तों पर दया करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्टात्मा क्यों ना हो, प्रभु सब पे दया करते हैं। वो तो करुणा के सागर हैं, इसलिए तो उनका नाम दीन दयाल है, करुणा के सागर हैं। आगे फिर 5 अध्यायों में कर्म पंचाध्यायों का वर्णन किया है। कर्म पंचाध्याय में क्या बताया कि गृहस्थ में, हम गृहस्थी लोग हैं, तो गृहस्थ में आकर हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे सदाचार रखना चाहिए, और गृहस्थी में आकर हमें क्या करना चाहिए। इन 5 अध्यायों में भागवत में बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। देखिए, सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म होता है। हमारे हाथों से न जाने कितने पुण्य कर्म होते रहते हैं और पाप कर्म भी होते हैं। और गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए अपने घर में भी रहकर आप सदकर्म करते रहिए, मन में सद्विचार रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके द्वार पे कोई याचक, एक पिपासु व्यक्ति भूख से व्याकुल आपके द्वार पे आ गए, आपके द्वार पे आ गए, भूख है, और आपसे प्रार्थना करने लगे, तो आप क्या जवाब देते हो उसे? धुतकारते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, अपने हाथ का उत्तर उसे देना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मनुष्य शरीर पाकर ही आप अपने हाथों से सब कुछ बांट सकते हो। भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि है, उसकी रक्षा करे, उसे सुचारू रूप से ये चलाए। हमारे हाथों से किया हुआ कर्म दूसरे जीवों की रक्षा करे, इसलिए हमें मानुष बनाया। और भगवान जब अपनी लीला समापन करके गए थे ना, तो धर्म, ये जो धर्म किसके हाथों में छोड़ चले गए थे? किसके हाथों में? हमें।
हमारे हाथों में छोड़ के चले गए थे। लो भक्तों, ये धर्म की स्थापना मैंने कर दी है, अब इसे तुम संभालो और इसे आगे चलाओ। और ये धर्म अपने हाथों से तो रुका नहीं, धीरे धीरे चला जा रहा है। और जैसे जैसे धर्म जा रहा है वैसे वैसे कलयुग का आगमन, कली का आगमन हो रहा है। समय से पहले के बन तो बहुत सा लोग के महाराज घोर कलयुग आए, घोर कलयुग आ गया, सबकी बुद्धि बिगड़ गई, सब में विकृति पैदा हो गई। लेकिन कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसा का वैसा है। विचार करो, सूर्य पहले भी रोशनी देता था, पूर्व में उदय होता था और पश्चिम में अस्त, आज वही का वही है। पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। हवा पहले भी चलती थी, अब भी चल रही है। वृक्षों के पत्ते पहले भी हरे थे, आज भी हरे हैं। आज भी चंद्रमा में शीतलता है। सब वैसा का तो वैसा है, बदला क्या है? लेकिन बार बार हम समय को दोष देते हैं, सब बदल गया, सब बदल गया। बदला है तो सिर्फ हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे संस्कार। बुद्धि हमारी बदली, सृष्टि को हम बदल दिए कि महाराज सब कुछ बदल गया। सत्संग में नहीं जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना भक्ति जाना बंद कर दिए, क्योंकि समय बदल गया या आप बदल गए। गुरुजनों का सम्मान खत्म हो गया, झुक के प्रणाम करने हमने बंद कर दिया। बड़े लोगों का सम्मान करना हमने बंद कर दिया। दोष देते हैं समय को कि समय बदल गया। समय तो वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। इसलिए इन 5 अध्यायों में, फिर आगे चल के अष्टम अध्यायों में मनवंतरों की कथा बताई है। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जरा थोड़ा मनमंत्रों के बारे में हमें बताइए। तो सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन सर्वप्रथम मनु है, और दूसरे मनु हुए स्वरोचिस, और तीसरे मनु हुए उत्तम, चौथे हुए तामस। और इन तामस मनमंत्र से ही भगवान हरि का अवतार हुआ। और हरि अवतार के लिए में ही गजेंद्र को भगवान ने ग्रह से छुटाया। यहां से एक कथा आती है गज और ग्रह की। कि अपने भक्तों पे प्रभु किस प्रकार दया करते हैं, कैसे उसकी रक्षा करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। त्रिकूट पर्वत, सुंदर वन, वन में सुंदर सरोवर, तरह तरह के जीव जंतु उस वन में रहते थे। और उस जंगल में एक मदमस्त हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज। और उस गजराज में बहुत ज्यादा बल था, बड़ा बल था। और अपने बल के अभिमान से वो गजराज दूसरों जीवों पर अत्याचार करता था। क्यों? गजराज में अभिमान है किस बात का कि मैं राजा हूं। मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। रूप, यौवन, संपत्ति और सत्ता, इन 4 चीजों से मनुष्य बिगड़ जाता है। अब आप कहोगे कैसे? कि ज्यादा व्यक्ति कोई सुंदर हो गया
तो उस सुंदरता के अभिमान में आकर वो तरह तरह का पाप करेगा, तो मनुष्य बिगड़ जाता है। यौवन शरीर में अगर बल की प्राप्ति हो गई तो उस बल के अभिमान से वो धर्म की रक्षा नहीं करता है और उस बल के प्रभाव से वो पाप कर्म करता रहता है, तो वो बिगड़ गया। किसी के पास रुपये पैसे हैं, अथाह संपत्ति हो गई और उस संपत्ति को पाकर असुरी भाव को प्राप्त हो जाता है। सदकर्म में वो अपने पैसे को नहीं लगाता है, अच्छे कर्मों में वो खर्च नहीं करता है, पाप कर्मों में वो पैसा खर्च करते रहता है। इसलिए वो बिगड़ गया, संपत्ति पाकर भी बिगड़ गया। अगर हमारे पास भगवान ने हमें रुपए पैसे संपत्ति दी है तो उसे सदकर्म में खर्च करो, अच्छे कर्मों में खर्च करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि गलत कार्यों में, गलत भावों में खर्च ना हो, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। गलत धन, पहले के लोग कहते थे, आज भी कहते हैं कि अगर पहले गलत पैसे घर में आता था या गलत रुपया, गलत लक्ष्मी अगर किसी को मिलती थी तो लोग नहीं लेते थे। क्यों? कि महाराज घर बिगड़ जाए, संतान बिगड़ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए गलत पैसे घर में नहीं लाते थे। आज गलत पैसों के बिना काम ही नहीं होता, सब भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया। और ये सब चीज कब सुलभ होगी, कब ये सुविधा कब मिलेगी? जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक सही नहीं हो सकता। कई लोग अगर किसी के पास धन संपत्ति हो गई, रुपये पैसे अगर ज्यादा हो गए तो लोग जलते हैं कि भाई इकन तो रुपया पीछे है, मेरे कन को नहीं। लेकिन यहां विचार करने वाली बात है, रूप, यौवन, संपत्ति और सत्ता, ये चार चीजें मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। अगर प्रारब्ध के अनुसार ये चीजें नहीं मिले तो आज कोई तो दुखी को नहीं है। जब चाहे लक्ष्मी आ जाए, जब चाहे संपत्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए, रूपवान हो जाए, इसलिए खुश होना चाहिए। अगर किसी पैसे वाले को देखते हैं, अच्छे आदमी को देखते हैं, क्यों? इसके पीछे के पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो बड़े सुंदर थे, इनका प्रारब्ध अच्छा था, उसके कारण से इस जीव को भगवान ने सब कुछ दिया है। तो संपत्ति मिली, संपत्ति के कारण से भी मनुष्य बिगड़ जाता है। और सत्ता काई करा महाराज, टाइम ही बनी आवा को है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल, आना जाना भी मुश्किल, 5 मिनट किसी को समय देना भी मुश्किल। बहुत काम है महाराज चलना। सोचो कि वो जीव कितना बिजी हो गया है, आज उसके पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। किसके लिए? न परिवार के लिए, न संतान के लिए, न बच्चों के लिए, और न ही सत्संग करने के लिए। ऐसा जीवन चाहिए आपको? तो मैं ठाकुर जी हूं, प्रार्थना करूं कि थाने भी बिजी कर दें। वो गजराज, वो भी अभिमान में, क्यों? राजा है, राजा है, पद मिल गया, और सब जीवों पर वो अत्याचार करता था। सौ पत्नियां थी, 150 बच्चे उस गजराज के, इतना बड़ा परिवार उसका।
आज गजराज स्नान करने के लिए सरोवर में अपने परिवार के साथ जब जाता है तो सारे जीव थे झुक के गजराज को प्रणाम करते थे। महाराज आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो। जो भी गजराज को प्रणाम नहीं करता था वो गजराज उसे सजा दिया करता था, दंड दिया करता था। एक बात ध्यान रखना, कथा के माध्यम से मैं भावों को भी समझा रहा हूं। ध्यान रखना, अपने जीवन में उतार लेना ये बात। सुख के सब साथी हैं। एक बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। अगर इस भजन के एक एक बोल को जीव अपने जीवन में उतार ले तो वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएगा, कभी ठोकर नहीं खाएगा। कुछ पंक्ति में बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुखी के सब साथी, दुखे में ना को। सुखी के सब साथी, दुख में ना को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा पूजा न को। सुख के सब साथे, दुख में न को। जीवन आनी जानी माया, झूठी माया झूठी काया। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साथा दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में न को। सुख के सब साथी। कब तक? जब तक तुम्हारे पास धन है, बल है, रूप है, यौवन है, तब तक तुम्हारे सब साथी हैं। और एक बात मैं यहां बता दूं, दुनिया को दो चीजें चाहिए, दो चीज दुनिया को चाहिए। तुम्हारे पास धन है, वो दुनिया को चाहिए। और दूसरा तन। जब तक तन है, दुनिया, धन है और तन है, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते रहेगी। और तीसरा मन। मन आपका कितना भी अच्छा हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, दुनिया से कह दो कि भाई मेरा मन ले लो, मन लेने वाला कोई नहीं है। बहू सासू को कह दे, सासू माँ आप मेरा मन ले लो, रोटी आप बना दो, ले ले। या सासू माँ बहू को कह दे कि सासू माँ
बहू बेटी मेरा मन ले लो, ये काम मेरा कर दो। इस मन की जरूरत किसी को नहीं है। मन तुम्हारा कितना ही निर्मल क्यों ना हो, कितना ही पवित्र क्यों ना हो, ये दुनिया वाले तुम्हारे मन को समझ ही नहीं सकते। दुख आए, आंखों से आंसू निकले, दुनिया के पास जाकर बैठ जा, रोके देख ले। ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करेगी। ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करेगी। प्रभु जी कहते हैं, ठाकुर जी महाराज यही कहते हैं, मैंने तुम्हें धन दिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा तन भी मुझे नहीं चाहिए, बेटा तेरा मन है ना, ये मुझे दे दे, मैं इसे बांध लूंगा, अपने पास रख लूंगा। इसलिए संसार को तुम्हारा धन चाहिए, तुम्हारा तन चाहिए, तुम्हारा मन नहीं चाहिए। अपने दुखों को हम किसी के सामने, समाज के सामने हम रोते हैं तो समाज हमारी मजाक उड़ाता है। आप किसी को दुख, अपना दुख बता के देख लो, पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे कांटे डालते रहेगी। पूरी दुनिया देखते हो आप जैसे ही आगे बढ़ो, पूरी दुनिया आपके पैरों के नीचे कांटे डालते रहेगी, लेकिन उस कांटे को निकालने वाला कोई नहीं है। अगर वो कांटा अगर कोई निकालता है तो वो है ठाकुर जी महाराज। आगे सुनेंगे आप सुदामा चरित्र में, सुदामा जी के पैर में जब कांटा लगा, सब धुतकार रहे थे। भगवान जब अपने रथ लेकर उधर से निकले हैं तो सुदामा के पास बैठ के उस कांटे को निकाले। दुनिया जलती है, दुनिया ईर्ष्या करती है, सुख के तो सब साथी हैं। विचार करना, आप देखते होंगे कल एक कचेरी लगा करती थी, लोग बैठा करते थे, लोग आकर बैठा करते थे, हाजिरी लगाया करते थे, बोला करते थे, आगे पीछे घुमा करते थे। आज उस घर में कोई जाता नहीं है, उससे पूछता नहीं है। क्यों? उस घर में धन नहीं है, उस व्यक्ति का तन नहीं रहा, उसके पास बैठने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज गजराज को अभिमान है कि मैं राजा हूं। सारे जीव गजराज को सलाम करते थे। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। आगे कथा में सुनेंगे कि गजराज के अभिमान का भी भंग हुआ। मैं कथा के माध्यम से मैं बताता हूं कि बनते को बिगड़ते देखा है, जो बना है वो बिगड़ा भी है। बनते को बिगड़ते देखा है और बिगड़ते को बनते भी देखा है। जो खूब अकड़ के चलते थे उनको मिट्टी में भी मिलते देखा है। अभिमान किस बात का? इसलिए जीवन में सबसे पहली बात, अभिमान जीवन अपने मन से निकालना। जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। अब गजराज जब स्नान करने के लिए गए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्नान करें, एक दूसरे पर जल डाल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। कहते हैं जल को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। जल होता है ना, उसको दूषित नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल के जो देवता वरुण देव होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। किलोल कर रहे हैं, एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं। गजराज अपने बच्चों पे पानी डाल रहा है, गजराज के बच्चे गजराज पे पानी डाल रहे हैं और किलोल कर रहे हैं। और जो जल के देवता थे वरुण देवता, वो रुष्ट हो गए और ग्रह का रूप लेकर एक बहुत बड़े मगरमच्छ पानी में चलता हुआ आया और उस गजराज के पैर को पकड़ लिया
और गजराज के पैर को पकड़ के वो मगरमच्छ जल में खींचने लगा, क्योंकि जो जल के जीव होते हैं उनकी ताकत जल में 100 गुना रहती है। अंदर की ओर खींच रहा है। आज फिर गजराज को अभिमान है। क्या अभिमान है? कि मैं राजा हूं, कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरा पैर आकर पकड़ लिया, जब इसे मालूम चलेगा ये पैर किसका है, गजराज का पैर है, तो वो जीव बाहर आकर मुझसे माफी मांगेगा और कहेगा कि गजराज, हे महाराज मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कांपने लगा और धीरे 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 पानी के अंदर खींचने लगा। तब गजराज को मालूम चला ये तो कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, है? गजराज अपनी शक्ति लगाने लगा, पानी में खड़ा होने लगा, लेकिन गजराज उठ नहीं सका। धीरे 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 पानी के अंदर जा रहा। और जब अपना बल बेकार हो गया तो अपने बच्चों से कहा, बेटों एक काम करो, ऐसा लगता है कि कोई जीव मुझे पानी के अंदर खींच रहा है, पानी के अंदर खींच रहा है, इसलिए मुझे तनिक थोड़ा बाहर निकाल दो। अब जितने भी बच्चे थे गजराज के, सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को पानी के बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई खींचते खींचते, लेकिन गजराज को बाहर नहीं निकाल सके। सारे बच्चों ने सूंड हटा ली और कहा, पिताजी आप बाहर नहीं आना चाहते हो, हम खींच रहे हैं, आप बाहर आना ही नहीं चाहते हो, हमें देर हो रही है। सारे के सारे बच्चे छोड़ के गजराज के आंखों के सामने, ध्यान से सुनिएगा बात को, सारे के सारे बच्चे गजराज को छोड़ के आंखों के सामने से निकल गए। गजराज को दुख हुआ, पत्नियों से कहा, देवी क्या इन बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा इसलिए किया कि आज मैं दुख में हूं, किसी संकट में हूं, ये मुझे छोड़ के चले जाए? अब मां का हृदय तो निर्मल होता है, कोमल होता है। मां ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम आपको बाहर निकाल देते हैं। तो गजराज की जो पत्नियां हैं वो सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को खींचने की कोशिश कर रही है। खींचते खींचते काफी देर हो गए, तो आज गजराज की पत्नियां भी यही कह रही है, महाराज आप नहीं निकलना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम तो अपने बच्चों के पीछे जा रहे हैं। आज गजराज के सामने भी उनकी पत्नियां छोड़ के जा रही है। गजराज ऐसा है, उस जल में देख रहा है, करे क्या? सारे बल बेकार, परिवार साथ, बच्चे साथ छोड़ दिए, पत्नी साथ छोड़ दिया, सारे बल बेकार। अब बस जब सारे बल बेकार हो जाते हैं तो बस आंखों से आंसू निकलते हैं। फिर आज सारे पत्नियां भी चली गई, गजराज दुखी, अश्रुधार बह रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहा न, सुनरी मैना निर्बल के बलराम, सारे बल जीव मनुष्य के बेकार हो जाए तो फिर वो उस बल को याद करता है, उसे याद करता है। आज गजराज मन में विचार कर रहा है कि मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, इनकी खूब सेवा की, बच्चे चले गए और मेरी पत्नियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये संसारिक नियम है, संसारिक नियम है कि जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है, बुरा समय आएगा, तो सब कोई साथ छोड़ देते हैं, परिवार वाले, घर वाले, समाज वाले, सब कोई। मैं तो प्रार्थना करूंगा
भागवत भगवान से किसी का बुरा वक्त ना आए, ये आजमाने का मौका आपको न मिले। जब बुरा वक्त आता है तो सब कोई साथ छोड़ देता है, कोई साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए आज गजराज प्रार्थना कर रहा है भगवान से, प्रभु जी मैंने पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया, निरर्थक गमा दिया। इन बच्चों में, परिवार में अभिमान से भरा मैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु मुझे क्षमा करियो। आज सूंड उठाकर धीरे धीरे गजराज को वो ग्रह, वो मगरमच्छ जल के अंदर खींच रहा है, धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। और आज गजराज बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवान से कर रहा है, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावली सूरत पे बलिहारी रे, तेरी सावली सूरत पे बलिहारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे, दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावली सूरत पे बलिहारी रे, तेरी सावली सूरत पे बलिहारी रे। जमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तर पे धेनु चरावे, मधुर मधुर हरि भेन बजावे। जमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट पे धेनु चरावे, मधुर मधुर हरि भेन बजावे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे, ओ तेरे कांधे कमरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावली सूरत पे बलिहारी रे, तेरी सावली सूरत पे बलिहारी रे। और बड़ी सुंदर प्रार्थना गजराज ने की है। और जैसे ही गजराज जल के भीतर ग्रह जब खींचे जा रहा है, देखा कि कुछ नहीं है प्रभु, तो झट से एक कमल का फूल अपने सूंड से उठाया और भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ वो किया, प्रभु ये मेरी अंतिम प्रार्थना है, प्रभु ये मुझे स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु आप आकर मुझे बचाइए। गजेंद्र ने जो प्रभु से प्रार्थना की, बड़ी अद्भुत प्रार्थना थी, और उसी पर एक स्तोत्र बना गजेंद्र मोक्ष। बड़ी सुंदर स्तुति की कि प्रभु मैं उस प्रभु को याद कर रहा हूं
जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने सबको बनाया, किसी का नाम नहीं लिया, वो आकर मेरी रक्षा करे प्रभु। मेरे इस पुष्प को ग्रहण करें। जो भर सूंड रही जल बाहर, जो के बराबर सूंड बाहर है। और इधर गरुड़ जी महाराज को श्री हरि ने आदेश किया, अरे गरुड़, एक भक्त चला जाएगा, एक भक्त चला जाएगा, जल्दी चल। यहां सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया। गरुड़ जी कह रहे हैं कि भगवान आ रहा हूं, थोड़ा लेट हो गए। भगवान ने सोचा कि इसके मन में भी अभिमान आ गया, पहले मैं इसके अभिमान को दूर करता हूं और फिर गजराज को बचाऊंगा। और जब गरुड़ जी महाराज आए कि भगवान बैठिए, तो भगवान ने अपने सबसे छोटी अंगुली गरुड़ जी के ऊपर रख दी और कहा, गरुड़ जी महाराज चलो। गरुड़ जी पीछे मुड़ के देखे, महाराज क्यों मजाक करो, सूल बैठ तो जाओ। गरुड़ा, हे गरुड़ जी महाराज आप चलिए तो सही, चलिए। अब गरुड़ जी महाराज अपने पूरे वेग से पंखों को फड़फड़ाने लगे, फिर भी एक हाथ भगवान को ऊपर नहीं उठा सके और पंखों को फड़फड़ाते फड़फड़ाते वहीं फंसर गए, पसीने से लथपथ। भगवान बोले, क्यों गरुड़ जी महाराज, अभिमान था कि मैं लेके जाता हूं? अरे गरुड़ जी महाराज, ये सम्मान भी मैंने आपको दिया है, मैं अपने दोनों पैरों के बीच में लेकर आपको चलता हूं। आज गरुड़ जी के अभिमान को भी भगवान ने दूर किया है। और गरुड़ पे आरूढ़ होकर जब आए भगवान, तो क्या देखते हैं, कमल का फूल दिखाई दे रहा है। गजराज पूरे पानी में जा चुका था, जो भर सूंड बाहर है। गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ जी महाराज थोड़े नीचे होइए। गरुड़ जी महाराज आगे बढ़े हैं। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, कमल के फूल को तो बाद में पकड़ा, सबसे पहले गजराज की सूंड को पकड़ा और पकड़कर धीरे 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 जल के बाहर खींचने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और खींचते 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 पूरे गजराज को बाहर लेके आ गए। तो क्या देखते हैं, वो गरा, वो मगरमच्छ गजराज के पैर को पकड़ रखा था, वो भी बाहर आ गया, गजराज भी बाहर आए हैं। तो सबसे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन से, सुदर्शन चक्र से उस ग्रह, उस मगरमच्छ के का वध किया और फिर गजराज को सुंदर आशीर्वाद दिया। भागवत में सुंदर ज्ञान दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ऐसा क्यों? बुलाया तो गजराज ने था, मुक्ति उस ग्रह की कैसे होगी? बुलाया गजराज ने था। तो सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन यही तो बात है। अगर चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो पापी अगर भगवान के भक्त के पैर को पकड़ ले, तो भगवान अपने भक्त की बाद में पहले उस पापी का उद्धार करते हैं। यहाँ गजराज भगवान का भक्त है और भक्त के पैर को वो गरहा पकड़ रखा था, इसलिए भगवान ने पहले उन्हें गति प्रदान की और फिर गजराज को आशीर्वाद प्रदान किया है।